मेरी जनरेशन के ज़्यादातर लोगों की तरह मुझे बचपन से एक बात सिखाई गई थी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं एक बहुत सीधा और अच्छा बच्चा था, इसलिए मैंने ये बात मान ली और मेरी आदत बन गई कि मैं हमेशा काम करता रहूं। आज तक मेरे अंदर की आवाज़ मुझे मेहनत करने को बोलती है, लेकिन मेरी सोच अब बदल गई है। अब मुझे लगता है कि दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा काम हो रहा है और लोगों का ये मानना कि काम ही सबसे बड़ा गुण है, एक्चुअली काफ़ी नुकसान करता है। आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में लोगों को कुछ अलग सिखाने की ज़रूरत है, जो पहले से अलग हो। एक कहानी तो सबको पता है कि कैसे एक ट्रैवलर जिसका नाम नेपल्स था, उसने 12 भिखारियों को धूप में आराम करते हुए देखा। तो उसने बोला कि जो सबसे ज़्यादा लेज़ी होगा उसको वो पैसा देगा। 11 भिखारी तुरंत उठ खड़े हुए पैसा लेने के लिए, लेकिन जो 12वां भिखारी था वो आराम से पड़ा रहा, तो ट्रैवलर ने उसी को पैसा दे दिया। ये ट्रैवलर सही डायरेक्शन में सोच रहा था, लेकिन जहाँ इतनी अच्छी धूप नहीं होती जैसे कि मेडिटेरेनियन एरिया में, वहाँ आलस करना इतना आसान नहीं है। इसलिए वहाँ के लोगों को कम काम करो ये समझाने के लिए एक बड़ा पब्लिक कैंपेन चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर लोग ये बातें पढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि YMCA यंग लोगों को थोड़ा कम काम करने और रिलैक्स करने के लिए मोटिवेट करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा लिखना सक्सेसफुल होगा। अब मैं अपनी बात रखने से पहले एक आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करना चाहता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर कोई आदमी जिसके पास ऑलरेडी इनफ पैसा है फिर भी वो जॉब करता है जैसे कि टीचिंग या टाइपिंग, तो वो दूसरों का काम छीन रहा है, मतलब किसी और की रोजी रोटी छीन रहा है, जो गलत है। अगर ये बात सच होती तो फिर सब लोग अगर काम करना बंद कर दें तो सबके पास खाना आ जाना चाहिए, जो क्लियरली पॉसिबल नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि जब कोई आदमी पैसे कमाता है तो वो उसे खर्च भी करता है, और जब वो उसे खर्च करता है तो वो दूसरे लोगों को काम देता है। इसलिए जब तक आदमी अपनी इनकम को स्पेंड करता है तब तक वो उतना ही रोजी रोटी दूसरों को देता है जितना वो कमाते वक्त लेता है। इस हिसाब से असली प्रॉब्लम वो आदमी है जो पैसे को सेव करता है। अगर वो बस अपना पैसा घर में रख देता है तो वो किसी को काम नहीं देता, ये बात क्लियर है। अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लोग अक्सर अपनी सेविंग्स का क्या करते हैं, वो अपना पैसा सरकार को उधार दे देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर सरकारें अपना पैसा या तो पुराने वॉर्स का खर्च चुकाने में या फ्यूचर वॉर्स की तैयारी में लगाते हैं। तब जो इंसान गवर्नमेंट को पैसा देता है वो इनडायरेक्टली उन लोगों जैसा ही है जो शेक्सपियर के प्लेस में पैसा देकर किलर्स हायर करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो आर्मी और वॉर को सपोर्ट कर रहा है। अब ऑथर बोलते हैं कि इससे तो बेहतर है कि वो इंसान अपना पैसा ड्रिंक या गैम्बलिंग में उड़ा दे। अब लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना अलग होता है और वो तो यूज़फुल होता है। ऑथर कहते हैं हाँ, अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए और यूज़फुल चीज़ें बनाए तो ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है, आजकल ज़्यादातर बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। इसका मतलब लोगों की मेहनत और टाइम वेस्ट हो गया, मशीन्स बन गई जो किसी काम की नहीं, सब कुछ बेकार चला गया। अगर कोई इंसान अपना पैसा ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जो बाद में बंद हो जाता है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान करता है। अब जो ऑथर है वो एग्जाम्पल देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर वो इंसान अपना पैसा अपने दोस्तों को पार्टी देने में खर्च करे तो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो एंजॉय करेंगे, साथ ही जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं जैसे कि मीट बेचने वाला, बेकरी वाला, उनको भी काम मिलेगा। लेकिन अगर वो अपना पैसा किसी यूजलेस प्रोडक्ट में लगाता है, जैसे ऐसी जगह रेल बनाना जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, तो लोगों की मेहनत बर्बाद हो जाती है और किसी को भी खुशी नहीं मिलती। फिर भी जब उसका इन्वेस्टमेंट फेल होता है और वो गरीब हो जाता है तो लोग उसको बेचारा समझते हैं। और जो आदमी अपना पैसा खुशी से खर्च करता है और दूसरों को भी उससे खुश करता है, उसे लोग बेवकूफ़ या फालतू आदमी समझते हैं। ये सब जो मैंने अभी तक बोला ये बस शुरुआत थी। अब मैं सीरियसली ये कहना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में काम को सबसे बड़ा गुण
यानी वर्च्यू मानने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। और सच ये है कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी यानी खुशी और प्रोग्रेस का रास्ता है काम को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कम करना। सबसे पहले काम होता क्या है? काम दो तरह का होता है। पहला, चीज़ों को फिजिकली इधर उधर करना, जैसे ज़मीन पे काम करना, लेबर या मैनुअल वर्क। और दूसरा होता है कि दूसरों को बोलना कि ये काम करो। अब पहले वाला जो काम होता है वो बोरिंग, थकाने वाला और कम पैसे वाला होता है। दूसरा वाला काम इजी और ज़्यादा पैसे वाला होता है। और ये दूसरा टाइप अनलिमिटेड बढ़ सकता है। कुछ लोग ऑर्डर देते हैं और कुछ लोग एडवाइस देते हैं कि कौन सा ऑर्डर देना चाहिए। और जब अलग अलग लोग ऑपोजिट एडवाइस देते हैं उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। इस टाइप के काम के लिए रियल नॉलेज ज़रूरी नहीं होती, बस अच्छा बोलना और लिखना यानी एडवर्टाइजिंग आना चाहिए। पूरे यूरोप में सिर्फ अमेरिका को छोड़ के एक तीसरी क्लास भी है जो कि है लैंड ओनर्स की यानी ज़मीन के मालिकों की। ये लोग खुद काम नहीं करते लेकिन दूसरों से उन्हें पैसे मिलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उनकी ज़मीन पर काम कर सकें। मतलब दूसरे लोग काम करें, ये लोग बिना काम किए ही पैसे कमाएं। ऑथर कहते हैं कि ये लोग आइडियल हैं यानी काम ना करने वाले हैं। तो लॉजिकली मुझे उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी आइडियलनेस दूसरों की मेहनत पर डिपेंड करती है। और हिस्ट्री में इन्हीं लोगों ने काम करना ज़रूरी है ये वाली आइडियोलॉजी प्रमोट की ताकि दूसरे लोग काम करते रहें और वो आराम से जी सकें। और एक्चुअली में उनकी जो कंफर्टेबल लाइफ की डिज़ायर है वो काम करो वाली सोच का असली सोर्स रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लोग कभी नहीं चाहते कि बाकी लोग उनकी तरह आराम करें। सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से लेकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक आम आदमी इतनी मेहनत करता था कि बस अपने और अपने फैमिली के बेसिक चीज़ों को ही पूरा कर पाता था। उसकी वाइफ भी उतनी ही मेहनत करती थी और बच्चे भी छोटी उम्र से काम करते थे। फिर भी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी सरप्लस बचता था वो उन लोगों को नहीं मिलता था जो काम करते थे। वो चला जाता था वॉरियर्स यानी योद्धा और प्रीस्ट यानी धार्मिक लोगों के पास। जब फेमाइन यानी अकाल आता था वर्कर्स भूख से मर जाते थे, लेकिन वॉरियर्स और प्रीस्ट अपना हिस्सा लेते रहते थे। ये सिस्टम बहुत लंबे टाइम तक चला। रशिया में 1917 तक यानी रिवॉल्यूशन तक चला। ईस्ट के कुछ एरियाज़ में अभी भी चलता आ रहा है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद भी कुछ टाइम तक चला। अमेरिका में रिवॉल्यूशन के बाद ख़त्म हो गया और साउथ में सिविल वॉर तक चला। अब इतने लंबे टाइम तक चलने की वजह से ये जो सिस्टम था इसने लोगों की सोच पर गहरा असर छोड़ा। आज भी हम जो काम करना ज़रूरी है ये बिलीफ लेकर चलते हैं वो इसी पुराने सिस्टम की देन है। लेकिन मॉडर्न दुनिया में सिचुएशन चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि अब फ्री टाइम सिर्फ रिच लोगों का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, सब लोगों को थोड़ा फ्री टाइम मिल सकता है। ऑथर एक स्ट्रॉन्ग बात बोलते हैं, वर्क की मोरालिटी एक्चुअली स्लेव्स वाली मोरालिटी है। मतलब लोगों को कंडीशन किया गया था कि वो मेहनत करें ताकि कुछ लोग बिना काम किए आराम से जी सकें। और अब मॉडर्न वर्ल्ड को स्लेवरी वाली थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। अब ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि ये सिस्टम कैसे चला। शुरू में लोगों को ज़बरदस्ती यानी फोर्सफुली काम करवाया गया, लेकिन बाद में उन्हें मेंटली कन्विंस किया गया कि हार्ड वर्क तुम्हारी ड्यूटी है। इससे क्या हुआ, लोग खुद ही काम करने लगे। गवर्नमेंट को फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत कम पड़ गई। ऑथर कहते हैं कि आज भी ब्रिटेन के 99% वर्कर्स शॉक हो जाएंगे अगर कोई बोले कि एक राजा को एक आम आदमी से ज़्यादा इनकम नहीं मिलनी चाहिए। मतलब लोगों को इनइक्वालिटी नॉर्मल लगती है। ऑथर कहते हैं कि हिस्ट्री में ड्यूटी का कंसेप्ट यूज़ किया गया पावर वाले लोगों के द्वारा ताकि वो दूसरों को कन्विंस कर सके कि तुम अपने लिए नहीं बल्कि अपने मास्टर्स के लिए काम करो। और जो पावरफुल लोग हैं वो खुद को ये समझा देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली ह्यूमैनिटी के लिए है। कभी कभी ये सच भी होता है, जैसे
एथेंस के स्लेव ओनर्स ने अपना फ्री टाइम में सिविलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट काम किए, आर्ट, फिलॉसफी एट्सेट्रा। ऑथर बोलते हैं कि फ्री टाइम सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, कुछ लोग फ्री होते थे क्योंकि बाकी लोग उनके लिए काम करते थे, लेकिन उनका काम वैल्यूएबल इसलिए था क्योंकि उससे फ्री टाइम क्रिएट होता था, ना कि इसलिए कि काम करना ही अच्छा है। अब मॉडर्न दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से हम सबको फेयरली फ्री टाइम मिल सकता है, किसी को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं वॉर का। वॉर के टाइम क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी थी, वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे थे। लोग वेपन्स बना रहे थे, लोग प्रोपागेंडा यानी कि गवर्नमेंट का प्रचार करना, गवर्नमेंट का काम कर रहे थे। मतलब बहुत सारे लोग नॉर्मल प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे थे। फिर भी क्या हुआ कि लोगों का जो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड था वो बेटर था। इसका मतलब क्या है, हमें एक्चुअली इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक ट्रिक यूज़ हुई, गवर्नमेंट ने बोरोइंग यानी लोन लिया। ऐसा लगा जैसे फ्यूचर का पैसा प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। ऑथर कहते हैं ये इल्यूजन है, इंसान फ्यूचर की रोटी आज नहीं खा सकता। अब वॉर ने प्रूव कर दिया कि अगर प्रोडक्शन को साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज करे तो कम काम करके भी सब लोग कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। वॉर के बाद क्या होना चाहिए था, सिस्टम को कंटिन्यू रखना चाहिए था, वर्किंग आवर्स को 4 आवर्स पर डे कर देना चाहिए था, तब सब लोग खुश रहते। लेकिन क्या हुआ, ओल्ड सिस्टम वापस आ गया, कुछ लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ा, बाकी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और भूखे रहे। अब ये सब क्यों हुआ, क्योंकि सोसाइटी मानता है कि काम करना ड्यूटी है और लोगों को पैसा इस बात का नहीं मिलता कि वो कितना प्रोडक्टिव है, बल्कि उनकी मेहनत और बिजी रहने के बेसिस पर उन्हें पैसा मिलता है। ऑथर कहते हैं कि आज जो काम को ड्यूटी मानने वाली मोरालिटी है, ये एक्चुअली स्लेव सिस्टम की सोच है जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में फिट ही नहीं बैठती। इसलिए इसका रिजल्ट बहुत बुरा हुआ है। ऑथर इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऑथर कहते हैं कि सोचो, कुछ लोग पिन्स बना रहे हैं, वो 8 घंटे काम करते हैं, जितनी पिन्स दुनिया को चाहिए उतनी बना लेते हैं। अब एक इन्वेंशन हो जाती है, अब उतने ही लोग डबल पिन्स बना सकते हैं सेम टाइम में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया को इतना एक्स्ट्रा पिन्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब आइडियल यानी स्मार्ट सिचुएशन क्या होनी चाहिए, सब लोग 8 घंटे की जगह 4 घंटे काम करें, प्रोडक्शन सेम रहे, सबको फ्री टाइम मिलेगा, सब एंजॉय करेंगे, सब खुश रहेंगे। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में लोग फिर भी 8 घंटे ही काम करते हैं, पिन्स ज़्यादा बन जाती हैं यानी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, कुछ कंपनीज बंद हो जाती हैं, हाफ वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड कर दिया जाता है यानी आधे वर्कर्स को काम से निकाल दिया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, आधे लोग बिल्कुल काम नहीं करते यानी अनएम्प्लॉयड हैं, और हाफ लोग ओवरवर्क करते हैं यानी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। टोटल फ्री टाइम तो उतना ही है, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। इसलिए फ्री टाइम हैप्पीनेस देने की बजाय एक मिजरी यानी दर्दनाक बन जाता है। ऑथर बोलते हैं इससे ज़्यादा स्टूपिड सिस्टम हो ही नहीं सकता। अब अमीर लोगों को हमेशा से ये शॉकिंग लगा है कि गरीब लोगों को भी फ्री टाइम मिलना चाहिए। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं ओल्ड इंग्लैंड का। 19th सेंचुरी इंग्लैंड में जो आम आदमी थे वो 15-15 घंटे काम करते रहते थे, और जो बच्चे थे वो भी 12-12 घंटे काम करते रहते थे। जब कुछ लोगों ने बोला कि ये घंटे बहुत ज़्यादा हैं, तो जो अमीर लोग थे उन्होंने जवाब दिया कि काम से जो एडल्ट लोग हैं यानी जो बड़े लोग हैं वो शराब से दूर रहते हैं, और जो बच्चे हैं वो शरारत नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तब वर्किंग क्लास लोगों को वोट करने का राइट मिला था, और उसके बाद कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ यानी छुट्टियां लॉ से इंट्रोड्यूस की गई। इससे जो अमीर लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए। मुझे याद है
एक ओल्ड डचेस ने बोला, गरीब लोग छुट्टी का क्या करेंगे, उन्हें तो काम करना चाहिए। आज लोग इतना ओपनली नहीं बोलते, लेकिन ये सोच अभी भी एग्जिस्ट करती है और यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का एक रीज़न है। अब ऑथर बोलते हैं, चलो ऑनेस्टली सोचते हैं बिना किसी सुपरस्टिशन के वर्क के बारे में, यानी काम के बारे में। हर इंसान अपनी लाइफ में दूसरों की मेहनत का कुछ ना कुछ यूज़ करता है, जैसे खाना, कपड़े, घर एट्सेट्रा। और क्योंकि काम जनरली बोरिंग और डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये अनफेयर है कि कोई इंसान ज़्यादा कंज्यूम करे और कम प्रोड्यूस करे। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग फिज़िकल चीज़ें ही बनाएं, जैसे डॉक्टर सर्विस देता है, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी रोटी और कपड़े के बदले में। इस लिमिट तक काम करना ड्यूटी है, ये बात सही है, लेकिन बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। अब ऑथर कहते हैं कि मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में एक्सेप्ट यूएसएसआर बहुत लोग बिल्कुल काम नहीं करते, जैसे कि जो लोग इनहेरिटेड वेल्थ वाले होते हैं, जो रिच लोगों से शादी करते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी ये प्रॉब्लम है कि वर्कर्स को या तो बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ता है या भूखा रहना पड़ता है। अगर हर वर्कर सिर्फ 4 घंटे काम करे तो सबको काम मिलेगा, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, सबकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। बस थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन रिच लोग इस आइडिया से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है गरीब लोग इतनी फ्री टाइम का क्या करेंगे। अमेरिका में अक्सर ऐसा होता है कि लोग ऑलरेडी रिच होने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे लोग नेचुरली गुस्सा हो जाते हैं जब कोई बोलता है कि वर्कर्स को भी फ्री टाइम मिलना चाहिए। उनके लिए फ्री टाइम का मतलब है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक पनिशमेंट जैसा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग अपने बेटों के लिए भी फ्री टाइम नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि वो भी बस काम ही करें। लेकिन वाइफ और डॉटर्स के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो काम ना करें तो। ऑथर कहते हैं कि एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में, यानी ओल्ड रॉयल सिस्टम में, काम ना करने को दोनों जेंडर्स के लिए एडमायर किया जाता था। लेकिन मॉडर्न रिच सोसाइटी में ये एडमिरेशन सिर्फ वुमेन के लिए रह गया है, और ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि फ्री टाइम का सही यूज़ करना एक स्किल है जो एडुकेशन और सिविलाइजेशन से आता है। अगर कोई इंसान पूरी लाइफ सिर्फ काम करता रहा है तो अचानक फ्री हो जाने पर वो बोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास फ्री टाइम ही नहीं है तो वो लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस को मिस कर देता है। आज के टाइम में कोई रीज़न ही नहीं है कि ज़्यादातर लोगों को लेजर ना मिले, यानी फ्री टाइम ना मिले। फिर भी लोग ओवरवर्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक फुलिश एस्थेटिज्म, यानी बेवकूफ़ी वाली सैक्रिफाइस मेंटालिटी है, जहां लोग अननेसेसरीली ज़्यादा काम को इम्पोर्टेंट समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि रशिया में काफ़ी चीज़ें वेस्ट से डिफरेंट हैं, लेकिन एक चीज़ सेम है, हार्ड वर्क की डिग्निटी वाली आइडियोलॉजी। यानी यहाँ भी लोग मानते हैं कि हार्ड वर्क ही ड्यूटी है। गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम लोगों को सिखाता है हार्ड वर्क करो, शराब से दूर रहो, लॉन्ग आवर्स काम करो, अथॉरिटी को फॉलो करो। ये सब वही पुरानी टीचिंग्स हैं जो हमेशा गरीब लोगों को सिखाई गई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, पहले अथॉरिटी को गॉड से जस्टिफाई किया जाता था, अब उसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी एक फिलॉसफी के नाम से जस्टिफाई किया जा रहा है। मतलब नाम चेंज हो गया है, लेकिन सिस्टम और कंट्रोल सेम ही है। ऑथर कहते हैं कि रशिया में वर्कर्स की विक्ट्री कुछ हद तक फेमिनिस्ट मूवमेंट जैसी है। कैसे? पहले मर्दों ने औरतों को बोला कि तुम ज़्यादा प्योर हो, तुम्हारी गुडनेस पावर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब उन्हें पावर नहीं दी गई, बस उनकी गुडनेस की तारीफ की गई। फिर फेमिनिस्ट ने डिसाइड किया हमें गुडनेस भी चाहिए और पावर भी। रशिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले रिच लोग और उनके सपोर्टर्स बोलते थे हार्ड वर्क बहुत नोबल है, सिंपल लाइफ बेस्ट है, पुअर लोग हेवन जाते हैं।
मतलब वर्कर्स को कन्विंस किया गया कि हाथ से काम करना ही ग्रेटनेस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे औरतों को बोला गया था कि उनकी सैक्रिफाइस ही उनकी ग्रेटनेस है। रशिया में लोगों ने ये बात सीरियसली ले ली। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैनुअल वर्कर्स को सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलने लगा। गवर्नमेंट भी यूथ को यही सिखाती है, हार्डवर्क करो, मैनुअल लेबर को आइडियल बनाओ। ऑथर कहते हैं कि अभी के लिए ये थोड़ा यूज़फुल हो सकता है क्योंकि रशिया एक बड़ा कंट्री है जिसे डेवलप करना है। डेवलपमेंट के लिए अभी हार्डवर्क ज़रूरी है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा जब सब लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं बिना ज़्यादा काम किए, तब भी क्या लोग उतना ही काम करते रहेंगे? ऑथर कहते हैं कि वेस्ट यानी कि यूरोप और यूएसए इस प्रॉब्लम को गलत तरीके से हैंडल करता है। पहला है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी ज़्यादा वेल्थ थोड़े लोगों के पास है और वो लोग काम भी नहीं करते। दूसरा है ओवर प्रोडक्शन, यानी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो किसी को चाहिए ही नहीं। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट और ओवरवर्क, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो कुछ लोग ओवरवर्क यानी ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं। और चौथा है वॉर, जब सब फेल हो जाता है लोग बॉम्ब्स बनाते हैं और फिर उन्हें एक्सप्लोड कर देते हैं। ऑथर बोलते हैं ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बच्चे पटाखों से खेल रहे हों। इन सब तरीक़ों से सोसाइटी ये इल्यूशन बनाए रखती है कि हर इंसान को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि रशिया में सिचुएशन थोड़ी बेटर है क्योंकि वहाँ ज़्यादा इकोनॉमिक इक्वालिटी है, प्रोडक्शन पर सेंट्रल कंट्रोल है, इसलिए उनके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेटर चांस है। आइडियल यानी लॉजिकल सल्यूशन क्या होना चाहिए? जैसे ही सब लोगों की बेसिक नीड्स यानी फूड और कंफर्ट एट्सेट्रा पूरी हो जाएं, वर्किंग आवर्स को धीरे धीरे कम कर देना चाहिए और लोग वोट करके डिसाइड कर सकते हैं कि ज़्यादा गुड्स चाहिए या ज़्यादा फ्री टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रशिया ने लोगों को ये सिखाया है कि हार्ड वर्क सबसे बड़ा वर्च्यू है, तो अब गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो सडनली बोले चलो अब कम काम करो और इन्जॉय करो। ऑथर कहते हैं ज़्यादा चांसेस ये है कि गवर्नमेंट नए नए प्लान्स बनाएगी जिसमें आज का कंफर्ट सैक्रिफाइस होगा फ्यूचर प्रोडक्टिविटी के नाम पर। एक प्लान का एग्जाम्पल देते हैं ऑथर। इंजीनियर्स ने आइडिया दिया कि वाइट सी और साइबेरिया के कोस्ट को वार्म बनाया जाए, डैम बना के कारा सी पर। यह प्रोजेक्ट इम्प्रेसिव है, लेकिन प्रॉब्लम इससे वर्कर्स को बेनिफिट मिलने में एक जनरेशन लग जाएगी। तब तक लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करते रहेंगे, आइस, स्नो एट्सेट्रा। ऑथर बोलते हैं अगर ऐसा होता है तो इसका रीज़न है लोग हार्डवर्क को गोल समझ रहे हैं जबकि वो सिर्फ एक मीन्स यानी टूल होना चाहिए। ऑथर कहते हैं काम करना लाइफ का मेन पर्पस नहीं है। अगर होता तो एक लेबरर को विलियम शेक्सपियर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता। ऑथर कहते हैं लेकिन जो लोग हैं वो हार्ड वर्क को ग्रेट क्यों मानते हैं? इसका दो रीज़न है। पहला, रिच लोगों का इन्फ्लुएंस। रिच लोगों ने पुअर को कन्विंस किया काम करना नोबल है, लेकिन खुद काम नहीं किया। सिंपल, दूसरों को काम करने का ज्ञान दिया, खुद आराम किया। और दूसरा रीज़न है मशीन का फैसिनेशन। लोग मशीन्स और टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस हो गए हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि काम करना एक्साइटिंग है। सिंपल, टेक्नोलॉजी का एक्साइटमेंट रियलिटी को हाइड कर रहा है। ऑथर कहते हैं कि एक्चुअल में जो वर्कर्स होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते कि काम ही लाइफ का बेस्ट पार्ट है, मैं काम करके खुश हूँ, बल्कि जो वर्कर्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें रेस्ट चाहिए, काम उनकी मजबूरी है। ऑथर बोलते हैं मैंने कभी किसी वर्कर को ऐसा बोलते नहीं सुना कि मैं काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। लोग काम को बस एक ज़रूरी चीज़ समझते हैं, मतलब रोज़ी रोटी कमाने का तरीका, और जो थोड़ी बहुत खुशी मिलती है लाइफ में वो उन्हें अपने फ्री टाइम में मिलती है। लोग बोलते हैं कि थोड़ा फ्री टाइम तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आदमी को दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे काम करना पड़े तो बाकी टाइम वो क्या करेगा?
उसे समझ ही नहीं आएगा कि कैसे टाइम पास करें। अगर आज के ज़माने में ये बात सच है तो ये एक्चुअली हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम है। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों में नेचुरली मस्ती करने, खेलने और लाइफ को एंजॉय करने की एबिलिटी होती थी। लेकिन अब एफिशिएंसी ने यानी प्रोडक्टिव रहने के ऑब्सेशन ने इस चीज़ को दबा दिया है। आज का इंसान सोचता है कि हर काम किसी और पर्पस के लिए होना चाहिए, मतलब बस काम के लिए काम नहीं बल्कि किसी फ़ायदे के लिए। जैसे कुछ लोग सिनेमा जाने को बुरा बोलते रहते हैं, कहते हैं कि ये यंग लोगों को बिगाड़ देता है। लेकिन जो लोग सिनेमा बनाते हैं उनका काम को रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि वो काम कर रहे हैं और उससे वो पैसे कमा रहे हैं। अब सिचुएशन उल्टा हो गया है। जो चीज़ पैसे कमाती है वो अच्छी है और जो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए है वो बेकार या फालतू समझी जाती है। जैसे बचर यानी जो मीट देता है और बेकर जो ब्रेड या केक वगैरह बनाता है वो अच्छे हैं क्योंकि वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब तुम उनका खाना एंजॉय करते हो तो वो टाइम वेस्ट माना जाता है, जब तक तुम सिर्फ इसलिए ना खाओ कि तुम्हें काम करने की एनर्जी मिले। यूँ कहें कि पैसे कमाना अच्छा माना जाता है, पैसे खर्च करके एंजॉय करना बुरा माना जाता है। अब ये बोलना बिल्कुल बेकार है कि प्रोडक्शन यानी चीज़ें बनाना तो अच्छा है लेकिन कंजम्पशन यानी उन्हें यूज़ करना बुरा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बोलना चाबी अच्छी है लेकिन ताला का जो की होल है वो बुरा है। दोनों एक ही प्रोसेस के पार्ट्स हैं। किसी भी चीज़ को बनाने का असली वैल्यू तभी है जब लोग उसे यूज़ करें और उसका फ़ायदा उठाएं। आज के सोसाइटी में इंडिविजुअल इंसान काम करता है प्रॉफिट के लिए यानी पैसे के लिए, लेकिन उसके काम का असली सोशल पर्पस है लोग उस चीज़ को यूज़ करें यानी कंज्यूम करें। ये जो गैप है यानी इंडिविजुअल का मोटिव जो कि होता है प्रॉफिट और सोसाइटी का पर्पस जो कि होता है कंजम्पशन, इसी वजह से लोग क्लियर सोच नहीं पाते। हम लोग प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और कंजम्पशन यानी इन्जॉयमेंट को इग्नोर कर देते हैं। इसका रिज़ल्ट ये है कि हम इन्जॉयमेंट और सिंपल हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम किसी चीज़ की वैल्यू उसके इन्जॉयमेंट से जज नहीं करते। जब मैं बोलता हूँ कि काम करने के आवर्स को 4 घंटे हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का टाइम सिर्फ फालतू मस्ती में वेस्ट हो। मेरा मतलब है 4 घंटे का काम इंसान को बेसिक नीड्स और कंफर्ट देने के लिए इनफ होना चाहिए। बाकी का टाइम उसका अपना होना चाहिए, वो जैसे चाहे वैसे उसे यूज़ कर सके। लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है, वो है एडुकेशन। एडुकेशन को ऐसा होना चाहिए कि लोग अपना फ्री टाइम इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकें। और मैं यहाँ हाई लेवल इंटेलेक्चुअल या बोरिंग एकेडमिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा। गांव में जो पहले लोग मिलके नाच गाना करते थे वो अब लगभग ख़त्म हो गया है, सिर्फ कुछ रिमोट विलेजेस में ही बचा है। लेकिन जो नेचुरल अर्ज यानी अंदर की फीलिंग लोगों को ऐसे एक्टिविटीज़ करने के लिए पुश करती थी वो अभी भी इंसान के अंदर है। आज के शहर के लोगों के प्लेजर्स मोस्टली पैसिव हो गए हैं। सिनेमा देखना, फुटबॉल मैच देखना, रेडियो सुनना, मतलब वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, बस देखते या सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सारी एनर्जी काम में ही ख़त्म हो जाती है। अगर उनके पास ज़्यादा फ्री टाइम होता तो वो फिर से एक्टिव हॉबीज़ इंजॉय करते। अब पहले क्या था? पहले एक छोटा सा लेजर क्लास होता था यानी रिच लोगों का क्लास जिनके पास काम नहीं होता था, और एक बड़ा क्लास होता था वर्किंग क्लास का। अब लेजर क्लास के पास बहुत एडवांटेजेस थे जो एक्चुअली फेयर नहीं थे। इस वजह से वो थोड़े ऑप्रेसिव यानी दूसरों पे दबाव डालने वाले बन गए। उनकी सिंपैथी कम हो गई। उन्होंने ऐसे थ्योरीज बना लिए जिससे वो अपने प्रिविलेजेस को जस्टिफाई कर सके। फिर भी इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने आर्ट डेवलप की, साइंस डिस्कवर किया, बुक्स लिखी, फिलॉसफी बनाई, सोशल रिलेशंस को रिफाइन किया। और जो ऑप्रेस्ड लोगों की फ्रीडम हुई है वो भी मोस्टली अपर क्लास यानी इलाइट क्लास से ही स्टार्ट हुई है। ऑथर ये भी बोलते हैं अगर लेजर क्लास नहीं होता तो ह्यूमैनिटी कभी बार्बरिज्म यानी जंगली स्टेज से बाहर नहीं आती।
लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी। ये जो हेरिडिटी लेजर क्लास था, जो सिर्फ फैमिली से ही रिच बन जाता था बिना काम किए, वो बहुत ही वेस्टफुल सिस्टम था। उन्हें मेहनत करना सिखाया ही नहीं गया और वो ओवरऑल ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थे। इस लेजर क्लास में कभी कभी एक चार्ल्स डार्विन जैसा जीनियस निकल आता था, लेकिन उसके सामने हजारों ऐसे रिच लोग भी थे जो बस फॉक्स हंटिंग जैसा काम करते थे और पोचर्स को पनिश करते थे। मतलब उन्होंने कोई इंटेलिजेंट या यूज़फुल काम नहीं किया। आज के टाइम में यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि वो सिस्टमैटिकली वो सब प्रोवाइड करें जो पहले लेजर क्लास एक्सीडेंटली करता था, जैसे नॉलेज, रिसर्च एट्सेट्रा। ये डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला, यूनिवर्सिटी रियल लाइफ दुनिया से काफ़ी अलग होती है। जो लोग एकेडमिक्स में रहते हैं वो आम लोगों की प्रॉब्लम्स और लाइफ को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। दूसरा, उनके बोलने का स्टाइल इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आम लोग उनकी बात समझ नहीं पाते, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तीसरा, यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी फिक्स्ड और ऑर्गेनाइज होती है। अगर कोई बंदा कुछ नया और ओरिजिनल सोचता है तो उसे डिस्करेज किया जाता है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ यूज़फुल तो हैं, लेकिन वो सिविलाइजेशन के इंटरेस्ट को फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, स्पेशली एक ऐसी दुनिया में जहाँ बाकी सब लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास नॉन यूज़फुल यानी सिर्फ इंजॉयमेंट या क्यूरियोसिटी के लिए काम करने का टाइम ही नहीं है। अगर दुनिया ऐसी हो जहाँ कोई भी आदमी 4 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर ना हो, तो हर इंसान जिसको साइंस में इंटरेस्ट है वो फ्रीली एक्सप्लोर कर सकेगा। हर पेंटर बिना भूखे मरे पेंटिंग कर सकेगा, चाहे उसकी पेंटिंग तुरंत पैसे न लाए। यंग राइटर्स को अपनी पहचान बनाने के लिए चीप और सेंसेशनल चीज़ें यानी पॉट बॉयलर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए। वो डायरेक्टली अपने बड़े और मीनिंगफुल काम यानी सीरियस राइटिंग पे फोकस कर सकेंगे, बिना ये डर के कि पहले पैसे कमाना पड़ेगा। वरना आज क्या होता है कि जब तक उनके पास टाइम और फ्रीडम आता है, तब तक उनका इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों कम हो चुके होते हैं। जो लोग अपने प्रोफेशन यानी जॉब में काम करते करते इकोनॉमिक्स या गवर्नमेंट जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपने आइडियाज़ को फ्रीली डेवलप कर पाएंगे। उन्हें यूनिवर्सिटी वाले लोगों की तरह डिटैच यानी रियल लाइफ से कट ऑफ रहना नहीं पड़ेगा, जो अक्सर उनके आइडियाज़ को अनरियलिस्टिक बना देते हैं। डॉक्टर्स के पास भी टाइम होगा कि वो मेडिसिन के नए डेवलपमेंट्स सीख सकें। टीचर्स भी रोट लर्निंग यानी सेम पुराने तरीके से पढ़ाने के लिए मजबूर नहीं होंगे, वो अपडेटेड नॉलेज के साथ पढ़ाएंगे इंस्टेड ऑफ आउटडेटेड चीज़ें जो गलत भी प्रूव हो चुकी हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस और जॉय होगा। लोग थके हुए, स्ट्रेस या अनहेल्दी नहीं होंगे। काम इतना होगा कि लाइफ स्ट्रक्चर्ड में रहे, फ्री टाइम और भी इंजॉयबल लगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि इंसान एग्जॉस्ट हो जाए, क्योंकि लोग अपना फ्री टाइम में थके हुए नहीं होंगे। वो सिर्फ पैसिव या बोरिंग एंटरटेनमेंट जैसे बस टीवी देखना नहीं चाहेंगे, वो एक्टिव और मीनिंगफुल चीज़ें करेंगे। कम से कम 1% लोग अपना फ्री टाइम पब्लिक या सोसाइटी के इम्पोर्टेंट काम में लगाएंगे, और क्योंकि उनकी इनकम उस पर डिपेंड नहीं होगी, वो फ्रीली और क्रिएटिवली काम कर पाएंगे। उन्हें पुराने एक्सपर्ट्स या पंडित्स के रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। और सिर्फ ये एक्सेप्शनल लोग ही बेनिफिट नहीं करेंगे, हर नॉर्मल इंसान भी लेजर के फ़ायदे फील करेगा। अगर नॉर्मल लोगों को एक हैप्पी लाइफ जीने का मौका मिले तो वो ज़्यादा काइंड यानी दयालु बनेंगे, दूसरों को जज या टॉर्चर कम करेंगे और दूसरों पर शक भी कम करेंगे। वॉर का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एक रीज़न, लोग ज़्यादा काइंड हो जाएंगे, और दूसरा रीज़न, वॉर का मतलब है सबको बहुत हार्ड और पेनफुल काम करना पड़ेगा, इसलिए लोग वॉर नहीं चाहेंगे यानी जंग नहीं चाहेंगे। ऑथर बोलते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट मोरल क्वालिटी है गुड नेचर यानी अच्छा स्वभाव, और ये आता है कंफर्ट से, सिक्योरिटी से यानी सेफ लाइफ से।
ये नहीं आता स्ट्रगल भरी लाइफ से या कांस्टेंट प्रेशर से। अच्छा स्वभाव स्ट्रगल भरी लाइफ या कांस्टेंट प्रेशर से नहीं आता। आज के टाइम में मशीन्स और मॉडर्न प्रोडक्शन ने ये पॉसिबल बना दिया है कि सब लोग आराम और सिक्योरिटी के साथ जी सकें। लेकिन हमने क्या चूज़ किया? कुछ लोग ओवरवर्क कर रहे हैं और कुछ लोग भूख से स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑथर बोलते हैं पहले मशीन्स नहीं थे, तब लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, वो समझ में आता है। लेकिन अब मशीन्स होने के बाद भी हम उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। ये फुलिश यानी बेवकूफ़ी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब भी टाइम है इसको चेंज करने का। हमेशा ऐसा रहना ज़रूरी नहीं है।